इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एप्सिलॉन जीरो का आंतरिक मान एवं मात्रक। आप सभी लोग जानते होंगे कि एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे एक म्यू जीरो, वो निर्वात की अथवा वायु की जो होती है वो चुंबकशीलता होती है। ये एप्सिलॉन जीरो आप लोगों को पहले लेसन से ये एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान की तो खास में जरूरत नहीं रहती, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका मात्रक और इसकी विमा पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है और हमारे लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका मान ही पढ़ लेते हैं कि अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो इसका आंतरिक मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम एक चीज ये बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एप्सिलॉन जीरो की, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एप्सिलॉन जीरो की। तो जब एप्सिलॉन जीरो की हमें वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो बराबर अगर हम निकालें तो इसको उठा के यहां ले आएंगे और ये नीचे आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन वो इनटू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बटे में 9 × 10⁹ से। अब ये जितना आ गया इसमें हम पाई की वैल्यू रख लेंगे। तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई। तो 4 पाई की जो वैल्यू होती है आप सभी लोग जानते होंगे, पिछली कई कक्षाओं से पढ़ रहे होंगे आपको कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 होती है और इनटू 9 × 10⁹। और एक चीज और ध्यान देना है कि एप्सिलॉन जीरो को जो हम इधर से पलट देंगे तो ये आपका जो यूनिट है ये भी पलट जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ से आएगी आपकी, इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर तो ये पलट जाएगा, अभी हम आपको आगे बता देंगे कैसे पलट जाता है इसको हम। और ये यूनिट भी इसका जो है वो पलट जाएगा। वो कैसे पलट ये उलट जाता है ये तो आपको भी हम आगे बताते हैं। अब इसको अगर हम वो करें, कैलकुलेट करें, आप लोग कर लेना कैलकुलेट, सभी लोग सक्षम है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, आंतरिक मान। बड़ा इजी होता है, सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है, इसका आंतरिक मान निकालने के लिए सिर्फ ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ होती है। बस इतना ध्यान रखिए और इसके बाद इसको सिर्फ इधर उधर ट्रांसफर कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन, अगर पहले से आपको वैल्यू नहीं याद है तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करने पर आपको ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं फिर आता है इसका मात्रक। तो आप लोगों ने कूलम का नियम पढ़ा होगा, कूलम का नियम हम पढ़ाए शायद पिछले वीडियो में। कूलम का नियम, कूलम का जो नियम होता है, कूलम का कौन चीज, नियम। जो कूलम का हमारा नियम होता है उसमें दो स्थिर जो बिंदु आवेश होते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, एक मान लेते हैं Q1 है और एक कौन है, Q2 है। इसको हम चिन्ह से नहीं लेते, क्यों, क्योंकि अगर ये समान चिन्ह के दोनों होंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा और अगर ये दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे तो दोनों में आकर्षण होगा। तो इन और इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी हम मान लेते हैं, r मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी हम कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो ये कूलम का नियम होता है, एक बार फिर बता दे रहे हैं आप लोगों को कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर हमने दो बातें की कि आकर्षण बल और कौन, या फिर प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण कब होगा, जब दोनों समान होंगे, चाहे +Q1 और +Q2 हो और चाहे -Q1 और -Q2 हो, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब यही विपरीत होंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं, बताए दे रहे हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर विपरीत है यही
तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो वही कहा जाता है कि दो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे यहाँ पर हमें एक सूत्र मिलता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। ये जो सूत्र हमें मिलता है, इस सूत्र से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मात्रक। और अगर हमें मात्रक पता हो गया, अगर हमें यूनिट पता हो गया, तो हम उसकी विमा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या काम करते हैं, हमको चाहिए इस एप्सिलॉन 0 का मात्रक चाहिए। पहले एप्सिलॉन 0 का क्या चाहिए, मात्रक। तो एप्सिलॉन 0 का अगर हमें मात्रक चाहिए तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से एप्सिलॉन 0 बराबर अगर हम निकालें तो हमारा निकल कर आएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे r² इंटू F। ये F जब जहां से एप्सिलॉन 0 उठाया वहीं पर ये F चला जाएगा। अब इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा इतना कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होते हैं वो विमाहीन होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई विमा नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो 1/4 पाई है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। और ये जो Q1 Q2 है, ये दो आवेश है। तो यहाँ पर जब ये दो आवेश है, तो इन दो आवेशों से इसका जो यूनिट है वो निकल जाएगा आपका, दो बार है तो ये कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। और ये है दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और ये F क्या है, बल। तो सबसे पहले हम बल का लिख लेते हैं न्यूटन, और इनटू इसका जो r है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दूरी। तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही तो हमने यहाँ आप लोगों को बताया था कि जब हम एप्सिलॉन 0 बराबर लिखेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो वही तो हुआ, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हमको तो ये हमारा हो गया। तो इससे हम इसको ऐसे सही से लिख सकते हैं, अगर 60 में लिखना चाहे तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसके प्रतीकों में, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 का क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 का हो गया हमारा मात्रक। एप्सिलॉन 0 का क्या हो गया, मात्रक। अब हम आगे क्या काम करते हैं, आगे इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 का जब हमें मात्रक मालूम हो गया तो हमको इसकी चाहिए विमा। हमको इसकी क्या चाहिए, एप्सिलॉन 0 की विमा। एप्सिलॉन 0 की हमको चाहिए विमा। तो विमा के लिए हम यही मात्रक लिखेंगे, कौन सा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब के लिए सभी लोग जानते होंगे, कूलम्ब के लिए हम क्या लिखते हैं, कूलम्ब के लिए हम लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम्ब के लिए हम क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम्ब के लिए, जैसे हम कूलम्ब के लिए यहां लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो एम्पियर के लिए हमारा जो है कूलम्ब का जो विमा होती है वो 80 होती है, चाहे 60 में अलग आप लोग पढ़ भी सको, क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा बटे। न्यूटन की विमा आप सभी लोग बड़े आराम से जानते होंगे, हम हर जगह पर ज्यादातर यूज करते हैं, ज्यादातर जगहों पर न्यूटन का शब्द आता है, न्यूटन यूनिट आता है, इसको हम यूज करते हैं। तो न्यूटन की जो विमा होती है वो क्या होती है, mLt-2। और मीटर के लिए सभी लोग जानते हैं, मीटर के लिए L होता है, तो ये L स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसके लिए अगर आप समझना चाहें तो एक बार हम बता सकते हैं कूलम्ब के लिए हमारा एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड ये हमारा काहे के लिए होता है, कूलम्ब के लिए। तो एम्पियर जो हमारा है ये एम्पियर के लिए हम A इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, T। तो ये दोनों मिल करके हमारा बन जाते हैं 80। और चूंकि कूलम्ब का स्क्वायर है इसलिए हमने 80 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब हम इनको ऊपर, अब इसको हम सही करते हैं। तो सही करने में यह हम सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं। तो यम ऊपर आप पहले से नहीं है, तो जब यम ऊपर पहले से नहीं है तो यम की पावर क्या हो जाएगी, -1। जब ये ऊपर जाएगा यल स्क्वायर और ये यल मिलकर यल क्यूब हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3। टी यहां पहले से माइनस का 2 लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। और ऊपर ये ऑलरेडी टी जो है की घात 2 है, इसका मतलब इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 4।
अब बचा सिर्फ a, तो अब a को हम लिखेंगे। तो ये हमारा निकल कर आएगा इसका यूनिट m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 into a नहीं a स्क्वायर होगा सभी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ इसका पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ a का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारी क्या निकल कर आएगी बीमा। तो इसकी एप्सिलॉन 0 का ये हमारा जो है इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान ये होता है, इसका जो यूनिट होता है वो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और जो ये एप्सिलॉन 0 की जो बीमा होती है ये भी अक्सर पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2। धन्यवाद।